Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TK's Teaching, and today we are going to deal with class 10, the book First Flight, and the story we are going to deal is The Midnight Visitor. तो मिडनाइट विजिटर जो है ये दो सीक्रेट एजेंट्स की कहानी है. वन इज ऑस्वेल एंड अनदर इज मैक्स. अब ये कैसे एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं और कौन किसको मूर्ख बनाता है ये हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा. दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट थीम जो ये कहानी डिस्कस करती है वो ये है कि भाई हमें जो है अपीयरेंसेस पे किसी को जज नहीं करना चाहिए. अपीयरेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डिसेप्टिव होते हैं. हमेशा वो हमें छलता है, हमें धोखा देता है, क्योंकि जो चीज हमें दिखाई देती है वो वाकई में होती नहीं है. तो क्या है वो चीज जिसको हम लोग शुरू में मिसजज करते हैं और एंड में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, ये आदमी वाकई इसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज के दम पे ये अपना काम करता है. तो लेट्स फाइंड आउट द स्टोरी. So before we start the story, we have some key points. Just have a glance on it. The first one is Fowler meet Oswell. Oswell क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है. और फाउलर कौन है भाई? तो फाउलर हमारा एक यंग एंड रोमांटिक राइटर है. तो ये मिलने के लिए आता है किसके साथ? ऑस्वेल से. अनदर पॉइंट इज अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स. दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स है. फिर है ऑस्वेल टॉक्स अबाउट द बालकनी. क्या है बालकनी का सीन, क्या है इस कहानी में बालकनी का रोल, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना. और फिर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट. अब ये रिपोर्ट क्या है, किस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट, व्हाई बोथ द एजेंट वांटेड टू हैव दैट रिपोर्ट, ये सारा कुछ हम लोग को भी पता चलेगा. और फिर मैक्स अटेम्प्ट टू स्केप. मैक्स क्यों भागना चाहता है, कहां से भागना चाहता है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे. एंड द अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट. अब ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्या है, तो मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है बाबू हेनरी. हेनरी और भी कहानी के एंड में है. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हेनरी, क्योंकि हेनरी ये वो कैरेक्टर है जो पिछले साल 2023-24 में, मतलब इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुए उसमें से जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, वो हेनरी के ऊपर था कि हाउ हेनरी हेल्प्ड ऑस्वेल टू अकम्प्लिश हिज गोल, है ना, कि उसकी मिशन में कैसे, ऑस्वेल के मिशन में हेनरी का क्या रोल था, कैसे उसने, है ना, बेवकूफ बनाया मैक्स को, किसकी सहायता से, हेनरी की मदद से. उसमें हेनरी का क्या रोल था. पिछले साल तक इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिलता था, इस बार इसलिए मिल रहा है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, है ना. नोबडी नोज कि वो क्या सवाल पूछेंगे, इसलिए हमें हर छोटी से बड़ी डिटेल को जानना जरूरी है. तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी कहानी. तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसके साथ, ऑस्वेल और फाउलर की मीटिंग से. ऑस्वेल कहां रहता है भाई, तो ऑस्वेल रहता है हमारा एक फ्रांस के 6th फ्लोर के होटल रूम में रहता है. और वो जो जगह है वो बड़ी ग्लूमी सी है, अंधेरी गलियां हैं, स्टिंकिंग लेन्स है ना, बदबूदार गलियां होते हुए. तो अब जो है फाउलर ऑस्वेल से मिलने से पहले उसके बारे में इसको पता था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है. तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमारे दिमाग में एक एजेंट को लेकर एक है ना, एक इमेज होता है कि भाई एजेंट कैसा होगा, सीक्रेट एजेंट है ना, ऐसा जेम्स बॉन्ड टाइप का होगा, जैसे हम लोग फिल्मों में देखे हैं कि एकदम है ना मस्कुलर बॉडी होगी, है ना, फेयर स्किन होगा, टॉल एंड हैंडसम होगा, है ना, पिस्टल्स क्रैक कर रहा होगा, है ना, और बड़ी बड़ी लग्जरियस कारों में घूमता होगा, बड़े से होटल में रहता होगा. इस प्रकार की चीजें हम लोग के दिमाग में इमेजिनेशन में होता है एज अ सीक्रेट एजेंट. पर जब फाउलर ऑस्वेल से मिलता है तो उसकी सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है. क्या है, क्योंकि अगर हम ऑस्वेल को डिफाइन करें तो इसके लिए एक तो शब्द में अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या है, फैट, और दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटा है. और ये किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट के डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है. अब ऑस्वेल से मिलने के बाद फाउलर डिसअपॉइंटेड था, और ये डिसअपॉइंटेड सिर्फ फाउलर के चेहरे पे नहीं दिखाई दे रही थी. इवन दो ऑस्वेल कुड रियलाइज कि हाँ ये मुझसे मिलने के बाद एक्साइटेड तो नहीं है. ऑस्वेल कहता है कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, है ना, जो यहाँ पे आपका
जिसकी बात हो रही है, वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, कि मुझे बहुत बड़ा रिपोर्ट मिलने वाला और ये रिपोर्ट क्या करेगा, हिस्ट्री को बदल देगा बाबू, है ना, हिस्ट्री के कोर्स को बदल देगा। और ये किसके बारे में है, मिसाइल्स के बारे में है ना। तो ऑसवेल कहता है कि तुम मेरे बातों पे भरोसा रखो जेंटलमैन, डोंट लूज योर हार्ट एंड, है ना, हैव सम चीयर अप, कि चलो चलते हैं। और फिर वो अपनी बदबूदार गलियों से होते हुए अपने 6th फ्लोर वाले होटल के कमरे पे लेके जाता है। होटल का कमरा एकदम अनरोमांटिक था, मतलब कहीं से भी वो एक, है ना, ऐसी एक सीक्रेट एजेंट वाले ऑरा को कहीं से भी दिखा नहीं पा रहा था। और वो जो सेटिंग थी कि हाँ रिपोर्ट आने वाली है और, है ना, जो सीक्रेटली सारा काम हो रहा है, एकदम से कहीं से भी वैसा वो होटल रूम दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी जो है ऑसवेल और फाउलर पहुंचते वो 6th फ्लोर पे। अब 6th फ्लोर पे जो है जैसे वो पहुंचे तो ऑसवेल क्या करते हैं, गेट खोलते हैं और फाउलर को कहते हैं कि भाई लेट द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इन, कि चलो तुम अंदर आ जाओ, है ना। फिर फाउलर इन करता है, फिर ऑसवेल अंदर आता है, दरवाजा बंद करता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है तो उसे कौन दिखाई देता है, वहां पे उसको मैक्स दिखाई देता है। अब मैक्स के हाथ में क्या है भाई, एक गन है ना। और मैक्स कैसे दिखाई देता है, तो मैक्स जो है ना एकदम कनिंग टाइप का इंसान है, धूर्त है एकदम और क्लेवर है, जिसकी वजह से उसको वो क्या बोलता है, फॉक्स, कि भाई ये क्या है, लोमड़ी की तरह चालाक है, ये धूर्त है। और इसका शॉर्ट हाइटेड है, चेहरा कैसा है, स्लेंडर की तरह दिखता है। और उसके हाथ से बंदूक को हटा दिया जाए तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिससे देख के डरा जाए। लेकिन फॉलर के लिए ये पहला ओरिजिनल और ऑथेंटिक थ्रिलर था, जिसकी वो वेट कर रहा था कि अरे ये सब देखने को हम लोग को शायद मिले कि नहीं मिले। पर जैसे ही उसने बंदूक उसके हाथ में देखा, फॉलर की जुबान कांपने लगी और वो एकदम मानो डर से कांप रहा हो। पर ऑसवेल एकदम कैजुअल था, ऑसवेल जाके एक आर्म चेयर पे बैठ जाता है और पूछता है कि और भाई मैक्स यहाँ कैसे, मुझे लगा कि तुम कहाँ होगे, बर्लिन में होगे। तो बोला हाँ, पर मैं यहाँ हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारे पीछे ध्यान रखा हुआ हूं, मुझे भी पता है कि भाई कौन कहाँ जा रहा है और कौन सी रिपोर्ट किसको कब मिलने वाली है, तो इसके लिए ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। फिर जो है ऑसवेल बड़ा सीरियस हो जाता है और किसको कहता है, फाउलर को कहता है कि यू नो दिस इज द सेकेंड टाइम, है ना, कि ये दूसरी बार है जब कोई हमारे कमरे में बिना परमिशन के आया हो, है ना, विदाउट माई परमिशन कोई मेरे कमरे में आया हो। अब जो है ये बात सुन के मैक्स जो है थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई कैसे, क्या बात हो रही है। तो फिर जो है ऑसवेल कहता है कि तुम्हें पता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये सारा हो रहा है किसकी वजह से, बालकनी की वजह से। तो मैक्स कहता है कि पर मैं तो भाई पास की का यूज करके आया। कैसे आया, पास की का यूज किया, है ना। और अगर मुझे बालकनी के बारे में आइडिया होता तो मैं क्यों टेंशन लेता, क्यों बॉदरेशन लेता सामने से आने का। तो कहता है कि नो नो इट वाज नॉट माय बालकनी, है ना, ये मेरी बालकनी नहीं है। फिर वो ऑसवेल फॉलर को कहता है कि यार तुम्हें पता है ये जो बालकनी है ना वो सामने वाली बिल्डिंग की है, क्योंकि पहले ये होटल और वो बिल्डिंग दोनों एक ही यूनिट हुआ करते थे, तो बाद में ये अलग हो गए। पर होटल और बिल्डिंग अलग हुए लेकिन उसकी बालकनी को उन्होंने रिमूव नहीं किया, जिसकी वजह से वो बालकनी से कोई भी मेरे कमरे में आ सकता है। उधर तुम उस वाले अपार्टमेंट से जाओगे, फिर 2-4 रूम अंदर आओगे, फिर वो बालकनी मिलेगी और उस बालकनी से कोई भी मेरे विंडो से अंदर आ सकता है। ऑसवेल ने विंडो की तरफ इशारा किया। रात हो रही थी, धीरे धीरे रात बढ़ रही थी, गहरी हो रही थी रात। अब जो है उसके आगे उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जो है मैक्स वाज लिटिल बिट कंफ्यूज, उसने कहा कि नो नो आई डिडंट केम फ्रॉम दैट बालकनी। तो ऑसवेल कहता है कि नो नो, है ना, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस, आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू द अथॉरिटी, कि मैं इस मैटर में बताऊंगा अथॉरिटी को, दे मस्ट टेक अ डिसीजन, और उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी बार है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर जो है मैक्स कहते हैं, है ना, ऑसवेल पूछता है मैक्स से, और भाई कैसे कैसे पता चला तुम्हें इन सब के बारे में। तो कहता है हाँ हमारे भी लोग लगे हुए हैं। और फिर मैक्स कहता है कि अभी पेपर आने में टाइम है। कितना टाइम है भाई, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर है ना। तो कहता है कि भाई तब तक क्या किया जाए, वेट किया जाए। तो ये मजाक में, है ना, ऑसवेल कहता है कि नहीं नहीं अभी कितनी देर है ना, 12:30 में पेपर आएगा हमारे पास। और जो है फिर सब लोग वेट कर रहे होते हैं पेपर का। इसी बीच दरवाजे पे क्या आती है, नॉक की साउंड आती है, नॉकिंग की साउंड आती है।
डोर स्टेप पे। तो ये तो कंफ्यूज हो जाता है मैक्स कि भाई अब कौन आ गया। तो जो है मैक्स कहता है कि कौन है, तो ऑजवेल कहता है कि देखो भाई, मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना रिसीव करने वाला हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का रिस्क लिया जाए। तो इसीलिए मैंने क्या किया था भाई, लोकल पुलिस को क्या किया था, इन्फॉर्म कर दिया था। किसके लिए, टू हैव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ये बात सुन के मैक्स जो है एकदम से वो मतलब कहते हैं ना, उसका चेहरा एकदम डर से भर गया, सरप्राइज से भर गया, और वो है ना नर्वसनेस में अपनी होठों को काटता है और कहता है कि पुलिस, तो बोला हाँ, और वो मैंने पहले ही बता दिया था लोकल पुलिस को, ताकि वो टाइम टू टाइम आके मुझे चेक करते रहे कि मैं ठीक ठाक हूं या नहीं हूं। इस पे मैक्स कहता है कि तुम उनको है ना, तुम जाओ और पुलिस को बाहर भेजो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। ऑसवेल कहता है कि देखो बाबू, दरवाजा बंद है और वो लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आएंगे और वो गोली चलाते हुए जरा से भी हिचकेंगे नहीं, और वो लोग तुम्हें गोली मार देंगे। इसी बीच नॉकिंग का जो साउंड है वो क्या होता है, जोर हो जाता है, और अब नाम लेके पुकार होता है ना, कि मिस्टर ऑसवेल ओपन द डोर। तो अब जो है मैक्स और हड़बड़ा जाता है। फिर मैक्स कहता है कि ओके, आई एम वेटिंग, है ना, एट दैट बालकनी, कि मैं क्या कर रहा हूं, उस बालकनी के अंदर हूं, वेट कर रहा हूं, बालकनी में बैठा हुआ मैं वेट कर रहा हूं, तो तुम पुलिस को जल्दी से भेजो, अदरवाइज आई विल शूट। तो ऑसवेल कहता है हाँ हाँ ठीक ठीक, तुम जाओ बालकनी में रहो, और जब पुलिस को मैं भेज दूंगा फिर तुम अंदर आ जाना। अब जो है वो ऐसे करके बंदूक को सामने से है ना पॉइंट करते हुए विंडो सील को पकड़ता है, एक पैर स्विंग करता है बाहर, और फिर जो है दूसरा पैर स्विंग करता है और हाथ को छोड़ता है। जैसे ही हाथ को छोड़ता है मैक्स, एक जोर की चिल्लाने की और फिर किसी चीज की गिरने की आवाज आती है, ठीक है ना। ऑसवेल जाता है, दरवाजा खोलता है, तो दरवाजे पे कौन मिलता है भाई, हेनरी, जिसको ऑसवेल ने क्या किया था, ऑर्डर किया था वाइन एंड वाटर। तो वो एक ट्रे लिए होता है ना, हेनरी एक ट्रे लिया होता है और कहता है कि सर हियर इज योर ड्रिंक, और वो ग्लास, 2 ग्लास होता है और ड्रिंक होता है। तो जो है ऑसवेल कहता है ठीक है, अनकॉक, हाँ बॉटल को अनकॉक कर दो, है ना, जो कॉर्क है उसको हटा दो और रख दो, और फिर हेनरी वहां से चला जाता है, दरवाजा बंद करता है ऑसवेल। अब जो है फाउलर अभी भी कांप रहा होता है डर से, तो फाउलर पूछता है ऑसवेल को कि है ना, कि एंड वेयर इज द पुलिस। तो ऑसवेल कहता है कि देयर वाज नो पुलिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग हेनरी ओनली, क्योंकि मैं आते हुए उसको ऑर्डर किया हुआ था और मुझे पता था कि हेनरी के अलावा और कोई नहीं है। आई वाज एक्चुअली लाइंग टू मैक्स, तो और देयर वाज नो पुलिस। तो फिर कहता है एंड व्हाट अबाउट मैक्स, इफ ही विल कम विद दैट गन, तो कहता है ही विल नेवर कम। कहता है हाउ, कहता है लिसन माय डियर फ्रेंड, देयर वाज नो बालकनी, कि उधर कोई बालकनी ही नहीं थी। तो जो मैक्स है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि अब वो नीचे जा चुका है और नीचे जाके ऊपर जा चुका है, तो अब वो नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से जो है मैक्स ने क्या किया, मैक्स का अटेम्प्ट जो भागने का था, और वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट क्या था भाई, हेनरी और वो बालकनी, जो एक्चुअली में था ही नहीं वहां कोई बालकनी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये चीज समझ में आता है कि किसी इंसान का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज आउटलुक्स, कि वो कैसा दिखता है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कैसे आप अपने दिमाग को मुसीबत के टाइम पे यूज करते हैं, यही आपको बड़ा बनाता है, न कि आपकी बड़ी बॉडी या है ना मस्कुलर इमेज, वो आपको बड़ा नहीं बनाता है। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड मेक्स यू यू नो अ ग्रेट कैरेक्टर। तो यही चीज हमें इस कहानी के थ्रू समझ में आया कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वाकई वो होती नहीं है, और जो हम नहीं देख पाते हैं एक्चुअली में वो कुछ चीजें होती हैं। तो
दिस इज योर स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड ओके, सो टिल दैट बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।